गुड मॉर्निंग। मैं राजेश पांडे। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे कि हाउ टू बिकम लाइक गॉड। हमें भगवान के लिए हमेशा अट्रैक्शन होता है। भगवान इतनी बड़ी चीज़ है, इतने शक्तिशाली हैं। भगवान के लिए यूज होता है ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिमान। पर ये हम लोग कैसे बने? अगर हमें बनना ओमनी पोटेंट, हम कैसे बने? भगवान के लिए एक शब्द होता है ओमनी सीएन, सब कुछ जानने वाले। पर अगर हमें बनना हो सब कुछ जानने वाला, तो हम क्या करें? ऐसा क्या करें कि हम भी भगवान की तरह ओमनी पोटेंट, ओमनी सीएन और ओमनी प्रेजेंट बन जाए। ऐसे बोला जाता है घट घट में भगवान बसते हैं। तो पहले हल्का सा भगवान के बारे में समझ लेते हैं, भगवान है क्या। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भगवान की तरह कैसे बनना है। इस ब्रह्मांड में या फिर ईश्वर है, या आत्माएं हैं, या गंदगी है। गंदगी ईश्वर में नहीं आती। गंदगी जैसे राक्षस, इस तरह के लोग। तो इस ब्रह्मांड में या भगवान है, या शून्यता है यानी आत्माएं, या गंदगी। हम लोग ने कभी कभी सुना होगा वास्तु पुरुष के बारे में। भगवान का निराकार रूप को वास्तु पुरुष कहते हैं। वास्तु पुरुष से ही ये मोबाइल बना है। वास्तु पुरुष इसलिए कहा जाता है क्रिएटर, मैनेजर, डिस्ट्रॉयर। क्रिएटर यानी ब्रह्मा, मैनेजर यानी विष्णु और डिस्ट्रॉयर यानी शिव। ये तीनों ही त्रिदेव उसी भगवान के रूप हैं, उसी सर्वशक्तिमान भगवान के रूप हैं, जो क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ये पेन कैसे बना? भगवान की स्वप्न की शक्ति से। स्वप्निक शक्ति क्या होती है? भगवान बस सोचे हो जाएगा। बाइबल में लिखा है, जीसस क्राइस्ट ने बोला द वर्ल्ड शुड बी हियर एंड इट वाज देयर। भगवान को सिर्फ सोचना है कि ये बन जाए, बन गया। ये मैनेज करना, मैनेज हो गया। डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय हो गया। तो हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में भी समझ चुके हैं, भगवान के बारे में भी समझ चुके हैं। फिर ओमनीसिएंट में क्या आता है कि एक बिंदी है जिसमें समस्त ज्ञान है ब्रह्मांड का, वो भगवान खुद ही है। तो ओमनीसिएंट कवर हो गया। ओमनी प्रेजेंट, ये पूरी दुनिया ही भगवान से बनी, तो भगवान तो ओमनी प्रेजेंट होंगे। ओमनी पोटेंट भी हम समझ चुके हैं, सर्वशक्तिमान। इसलिए शिव शक्ति बोला जाता है, पार्वती जी को शक्ति बोला जाता है, आदि शक्ति बोला जाता है कि पार्वती जी आदि शक्ति हैं, क्योंकि भगवान ही इस दुनिया की शक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पार्वती, ये सब उन्हीं भगवान के रूप में, उन्हीं सर्वशक्तिमान भगवान के रूप में। तो हम समझ तो गए भगवान के बारे में, पर हम भगवान तक बने कैसे? रामचरितमानस में एक दोहा है, जानत तुम्हें हो जाए ज्ञान मान। जानत तुम्हें हो जाए। भगवान को अच्छी भावना देते हुए जान लो, भगवान की तरफ बन जाओ। फिर रामचरितमानस में एक और दोहा है, उल्टा नाम जपे ओ रामा, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। ये भक्ति मार्ग। हम ज्ञान मार्ग के बारे में समझ चुके हैं, भक्ति मार्ग के बारे में। उल्टा नाम, वाल्मीकि जी ने 8-10 साल बस भगवान राम का उल्टा नाम लिया, मरा 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 कहा, और वो ब्रह्म समान बन गए। ये भी एक दोहा है रामचरितमानस में, गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में, कि उल्टा नाम जपे वो रामा, वाल्मीकि वै ब्रह्म समान। फिर एक ये भी जो कहा थी
जानत तुम्हें हो जाएगी। तो ज्ञान मार्ग भी आप समझ गए, भक्ति मार्ग भी समझ गए। अब और मार्ग होते हैं कर्म मार्ग। भगवान के निमित्त जीवन जीना, भगवान की सेवा वाला ही जीवन जीना, भगवान के निमित्त ही अच्छा बुरा जो भी मिल रहा है उसे लेना, उसे कर्म मार्ग बोलते हैं। और एक और मार्ग है योग मार्ग। प्राणायाम, आसन, ये सब योग मार्ग में आते हैं। अब इनके बारे में फिर समझेंगे। हम समझ तो रहे हैं कि भगवान बहुत बड़ी चीज है। हम लोग कभी कभी सुनते थे कि राम जी का बाण ऐसा था कि अचूक था। हम कैसे वैसा राम बाण पाए? हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास भी राम बाण जैसा अचूक बाण हो? उसको हम समझेंगे। तीन अवस्थाएं, हृदय में बैठे भगवान की बात माने, भगवान के लिए ममता रखना है, उसके बाद भगवान के लिए करने देना जो भगवान चाहते हैं। तो तीन अवस्थाएं लेना बहुत जरूरी है। हृदय में बैठे भगवान की बात मानना, भगवान के लिए ममता रखना, भगवान को करने देना, हृदय में बैठे भगवान को करने देना जो करना चाहता। अभी आगे के लेक्चर में और अच्छे समझेंगे, अभी बस एक बार समझेंगे। फिर ये चार मार्ग, ये चार मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग। फिर हमारी 8 शक्तियां, 8 शक्ति। पहला, आनंद ना ढूंढने की शक्ति। दूसरी शक्ति सेवा, भगवान की सेवा या भगवान की बात मानते हुए सारे ब्रह्मांड की सेवा। फिर धर्म पर चलना। फिर भक्ति शक्ति। इन सब के बारे में हम अगले लेक्चर्स में अच्छे से समझेंगे। भक्ति शक्ति, फिर सारे अच्छे फोर्सेस के, सारे सकारात्मक ऊर्जाओं का भोग्या होना, जैसे कि हवा का, पवन, जल का, अग्नि का, धरती का, सारे पदाधिकारियों का, सारे गोलोक में निवासित पदाधिकारियों का, भगवान का भोग्या होना। उसके बाद आती है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं शक्ति, मेहनत करने की शक्ति। उसके बाद आती है तपस्या। उसके बाद आती है शक्ति फ्यूचर के लिए जीने की, भविष्य, फ्यूचर के लिए जीने की शक्ति। तो हम समझ तो गए हैं, बहुत सारे अवस्थाएं हमें लेनी है, ये 8 शक्तियों को धारण करना है, ये 4 मार्गों का पालन करना है, और एक 4 खेल भी होते हैं, 4 आर्ट ऑफ लिविंग वाले खेल। पहला, चैन की शरण, चैन नहीं, चैन। फिर विश फुलफिलर होना, दूसरों का विश फुलफिल करते रहना।
उसके बाद आता है सोल्यूशन। हमेशा सोल्यूशन देते हैं ना, जैसे कि अगर कभी आज सवेरे पराठा खाए तो फिर पराठा ना खाओ, फिर रोटी खाओ, फिर रात को खिचड़ी खाओ, इस तरह हर तरह का सोल्यूशन देते हैं। और फिर धर्म बन जाता है। याद शक्ति में भी आता है, पर ये 4 खेलों में भी आता है। और कुछ और भी चीजें हैं जिसे सेंसिटिव होना। इस कलयुग में, इस कराल कलयुग में लोग आदत डालने वाले नेचर बन जाते हैं कि इन दुखों का आदत डालना है, इस दुख का आदत डालना है, उस दुख का आदत डालना है। जबकि सेंसिटिविटी क्या कहती है कि दुखों का आदत ना डालो, दुखों को खत्म करना चाहो फिर जीना चाहो। तो सेंसिटिविटी। उसके बाद प्रेजेंट मोमेंट में रहना। उसके बाद सब कुछ कठिन मानना। इस कलयुग में, इस दुनिया में लोग कठिन नहीं मानते, बस कुर्बान होंगे, दुख लेंगे और काम बनाएंगे, कठिन नहीं मानते। तो अगर हम इतनी सारी चीजें करते हैं तो हम भी वाल्मीकि की तरह ब्रह्म समान बन जाएंगे। उल्टा नाम जपे रामा वाल्मीकि ब्रह्म समाना, जानत तुम्हें हो जाए। तो इतनी सारी चीजें अगर हम करेंगे, आगे के लेक्चर में हम ये एक एक चीज का अच्छे से एनालाइज करें कि क्या करें, इन सबका मतलब क्या है, ये भोग्य शक्ति क्या है, ये भक्ति शक्ति क्या है, मेहनत का मतलब क्या है, फ्यूचर में क्या सफलता है, सेंसिटिव का मतलब क्या होता है। सेंसिटिव का मतलब होता है अच्छी इच्छा होना और बुरी इच्छा ना हो। और इस कलयुग में बुरी इच्छा हावी होना बहुत बड़ी शक्ति मानी जाती है, तो वो भी है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। हम इन्हीं टॉपिक को और अच्छे से समझेंगे कि ये हम भगवान के समय तरह बने कैसे, हाउ टू बिकम लाइक गॉड।